अगर आपको बनना है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट, तो आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट लाया है आपके लिए हाई एंड प्रोफेशनल कोर्सेस, जहां हाईली ट्रेन्ड आर्टिस्ट आपको थियरी से लेकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट है। सेकंड ब्रांच अवेलेबल अपोजिट दोस्ती। इंक्वायरी या ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबरों पर। रिक्शा स्टैंड की मांग और रमजान में वॉलंटियर्स की दादागिरी को लेकर शिवसेना रिक्शा यूनियन आंदोलन के मूड में। रफी कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे ही रमजान महीना आता है तो मुमरा कौसा में ट्रैफिक को लेकर काफी चीख पुकार होती है। काफी कुछ करने का, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वॉलंटियर्स लगा रहे, टावर बना रहे, और सरकारी विभाग भी, चाहे मनपा हो, ट्रैफिक विभाग हो, कई दावे करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या होती है, यह हर एक मुमरा कौसा निवासी जानता है कि स्टेशन से लेकर अपने घर पहुंचने के लिए घंटा, 1.5 घंटा, कम से कम आधे से पौना घंटा तो रमजान में लगता ही है। ट्रैफिक जाम की समस्या जस के तस बनी। अब एक दिन पहले ही आपने देखा एनसीपी के शमीम खान, उनका कहना है कि पुलिस उपायुक्त विनय राठौड़, ट्रैफिक विभाग थाने, इनका उन्होंने दौरा कराया। अब इस दौरे का क्या नतीजा निकलेगा तो वक्त बताएगा, मगर इसका पहला नतीजा जो सामने आया है, जो नेगेटिव है, क्या है तो शिवसेना रिक्शा यूनियन इसके सदस्य है और इनकी एक भूमिका है, रिक्शा स्टैंड की मांग के लिए आंदोलन है। अब इन लोगों ने इस दौरे के बाद जो उनके स्टैंड के मांग वाले पॉइंट्स थे, जिन पॉइंट्स के ऊपर 5 पॉइंट जो है तत्कालिक तौर पर दिए गए थे, फौरी तौर पर ये स्टैंड यहां पर बना कर दिया जाए, तो उसी को हटाने की, तोड़ने की मांग जो है कल के दौरे में की गई, ऐसा इन रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है। इसके चलते उन्होंने मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त बालू पिचड़ से मुलाकात की, फिर मुमरा ट्रैफिक विभाग के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मुलाकात की और उसके बाद जो है मीडिया से बात की है। किस तरीके का पूरा नजारा है और क्या मुद्दा है इन रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों का, और ये आंदोलन के मूड में है। अभी इन्हें जो समय दिया गया है इसके लिए ये कह रहे हैं रुके हैं, क्योंकि रमजान में जिस तरह की वॉलंटियर की दादागिरी होती है, जिस उस वजह से कई रिक्शा वाले जो लीगल है, वैध रूप से चलते हैं, लाइसेंस है, बैज है, रिक्शा के सारे कागजात ठीक है, तो ऐसे रिक्शा वालों को सबसे ज्यादा इसकी मार झेलना पड़ती है और भूखा रहना पड़ता है। तो उससे अच्छा रिक्शा बंद रख करके भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन ये दादागिरी और जो राजनीति हो रही है वो पसंद नहीं करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं रिक्शा यूनियन के लोग। आए हो, ट्रैफिक सीनियर ऑफिसर से मिले और मुमरा प्रभाग समिति भी गए थे आप लोग, तो क्या है, इंसाफ मिलने वाला है या फिर ऐसे आते जाते रहेंगे? भाई इंसाफ मिलने की एक आस तो लगी है कि सारी जनता भी आस में कि 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, उस तरह हम भी आस में बैठे हुए कि हमारा काम होगा। लेकिन अब जो यहाँ के ट्रैफिक के जो नए सीनियर आए, इनको आए हुए 4 रोज हुए, ये ट्रैफिक का सिस्टम पूरी तरह समझ नहीं पाए, कहाँ कच्चा स्टेशन है, कहाँ पर खुला है, कहाँ पर पार्किंग गलत है, तो वो इसके अंदर कोई कतई मतलब हतमा फैसला नहीं कर पाए कि क्या करेंगे। लेकिन हमने जब प्रभाग समिति में गए थे स्टैंड के लिए, क्योंकि पिछले साल हमको चक्का जाम करना पड़ा था, हमको धंधा करने नहीं मिलता, तो इस साल हमने पहले ही आंदोलन किए थे। प्रभाग समिति ने रमजान से पहले वहाँ पर स्टैंड देने का वादा किया था, 10 दिन का वादा किया था, तो 10 दिन पूरे हो गए, आज हम गए थे। तो हमारा काम अंडर प्रोसेस है, शुरुआत है, ऑर्डर्स वगैरह निकले हुए जो वो लगा के देंगे। तो जो काम करने वाला है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वो अभी मार्केट की कुछ बैरिकेडिंग वगैरह का काम बाकी है, वो करते ही हमारा काम करेगा, ऐसा आश्वासन उसने दिया है। उसने 8 दिन का टाइम मांगा है, लेकिन 8 दिन से पहले वो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बोले ट्रैफिक जो है हमको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम ट्रैफिक में आए थे। तो ट्रैफिक के अंदर पहली बात तो यहाँ पे स्टाफ भी नहीं है, 40 का स्टाफ था, पूरे का पूरा रातों रात ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 8 या 10 कर्मचारी है और उसमें उनको कल्याण पाटा देखता है, मुमरा देखता है, इसलिए वो बोले यहाँ कार्रवाई करने में हम अभी असमर्थ हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास स्टाफ आएगा, रमजान के लिए बंदोबस्त मंगाए हैं, तो वो बंदोबस्त आएगा, वो ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। और अभी चूँकि मैं नया हूँ, इसलिए मैं कोई कतई फैसला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि जितना जल्द हो ट्रैफिक का मामला मैं हल कर दूँ। पिछले रमज़ान में कलेक्टर साहब थे, आप लोगों ने उन्हें एक वो भी पत्र व्यवहार भी किया था। हम लोगों को ये बीच में खड़े रहने नहीं देते हैं मार्केट वाले, और इसको लेके विवाद भी हुआ था। और कलेक्टर साहब ने कुछ वहाँ से लगता है उनका पेट भर गया था, तो इसके लिए उन्होंने वो पूरा मसला आप लोगों पे ही फोड़ा, आपने आंदोलन भी किया। तो अभी ये टाइम जो अभी आप लोग आज
मुमरा प्रभाग समिति और यहाँ पर आए हुए आरटीओ में, तो ये जो पूरा मेन मसला आपका क्या है? जैसे अभी ट्रैफिक को लेके आप बोल रहे हैं, फिर फोटो मार रहे हैं उसके लिए आप बोल रहे हैं, आपके स्टैंड के लिए बोल रहे हैं, तो इस मतलब स्टैंड के लिए आपको क्या आश्वासन मिल रहा है और ये फोटो मारने के ऊपर क्या आश्वासन मिला है? देखो, स्टैंड की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे। स्टैंड के लिए कोलटकर साहब ने पिछले साल बोला था कि हम ये करेंगे। अब कोलटकर साहब चले गए, यहाँ खेड़ेकर साहब थे, वो भी बदली हो गए। मेन मेरा ये है, रमज़ान में जो आपको मार्केट वाले खड़े होने नहीं दे रहे थे रिक्शे वालों को, तो आप लोगों ने पूरे रमज़ान में ही रास्ता रोको आंदोलन भी किया था और उस पर आपको धमकी भी मिली थी पुलिस चौकी से, या ऐसा रास्ता रोकोगे तो आप पे FIR लेंगे, और ये मार्केट वाले लोग के पक्ष में बात की गई थी। मेरा सवाल पूरा आप पहले समझिए। तो अभी ये टाइम पे आपको क्या दिक्कत हुई है जो कल यहाँ DCP साहब की विजिट होने के बाद भी आज रिक्शे वाले सब महानगर पालिका और यहाँ पर RTO में आए हैं? हम लोगों को आपके कल DCP साहब की विजिट के बाद तकलीफ ये हो गई है कि यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष के जो नेता है, उन्होंने उन पॉइंट के ऊपर ही कार्रवाई करने का रिक्वेस्ट किया है DCP साहब से, जहाँ पे हमको रमज़ान में स्टैंड चाहिए और हम भूखे नहीं मरेंगे। हमने इसके लिए तय किया है कि आपके मर्तबा अगर अगले अभी आने वाले 8-10 दिन के अंदर हम लोगों को स्टैंड नहीं मिलता है यहाँ पर, और अगर हमारे रिक्शा वालों को बिना बताए फ़ोटो निकाले जाते हैं तो वो गैर कानूनी है। वो भी हमने इनसे बात की है। वो बोले भाई ये नया सिस्टम है, लेकिन अभी कानून में अमेंडमेंट नहीं हुई है, तो पुराना ही सिस्टम लागू रहेगा। तो ये सब बातें हुई है। अगर इसके बाद हमारे रिक्शा वालों का मारा पीटी होगी तो हम वॉलंटियर्स की जो भी आयोजक है उनके खिलाफ FIR लिखवाए, मारपीट का, हरेसमेंट करने का, क्योंकि हमको भी हक है धंधा करने का। हमारे मौलिक अधिकार है कि हम धंधा कर सकते हैं। हमको धंधा करने से भगा नहीं सकता कोई कहीं से। तो ये हम अगर हमारे साथ मारपीट होती रही ड्राइवरों के साथ, तो हम उन आयोजकों के खिलाफ, जिन लोगों ने वॉलंटियर्स को रखा, उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। और रास्ता अगर नहीं मिलता है तो मुमरा की सारी रिक्शा बेमुद्दत बंद कर देंगे। फिर जनता को होने वाली तकलीफ की जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और TMC और ये संयोजन। TMC को आप लगातार गुहार मचा रहे हैं। 10 महीने पहले भी लेटर दिए, 8 महीना पहले भी लेटर दिए और आप लोगों ने आंदोलन भी किया। फिर उसके अलावा भी TMC आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनती है? TMC हर बार ऑफिसर बदली हो जाता है, हर बार नया वीडियो नया रहा है, नया ऑफिसर आता है, बोले भाई मुझे पुराना पता नहीं है, अब मैं दोबारा उसके ऊपर करूँगा। वो 4-6 महीने ले लेता है। जब हमारे आंदोलन शुरू होता है वो बदली हो जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। तो कितने साल से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं? कम से कम 4 साल से आवाज़। 4 साल से। 4 साल में क्या हुआ अभी तक? 4 साल में अभी सिर्फ खंबे लगे थे और उस पर भी अतिक्रमण हो गए। जो खंबे लगे थे रिक्शा स्टैंड के, बोर्ड लगे थे, उन बोर्ड पे भी कब्जा हो गया। खंबे लगे हैं, बड़े लंबे लगे हैं। सुनिए एक लाख भाई, बात शॉर्ट में कीजिए। काफ़ी लोग यहाँ पर रोज़ा है और बहुत सारे मामले हैं यहाँ पर। अब रास्ता कुछ नज़र आ रहा है तो वो बताइए। आखिरी संदेश आपका क्या रहेगा सारे रिक्शा वालों के लिए और जनता के लिए? आपका अगला कदम क्या होगा? फुल एंड फाइनल ख़त्म कीजिए। हमारा अगला कदम यही होगा कि हम 8 दिन इंतज़ार कर रहे हैं। 8 दिन के बाद जनता ये सोच के चले कि कभी भी रिक्शा बंद हो सकती है। और रिक्शा वालों को भी हमने दे दिया है कि रमज़ान में आपको भूखे ही मरना है तो घर बैठ के भूखे मरेंगे हम। मगर मेरा यह एक सवाल है इसमें, अभी आपकी एक ही यूनियन इस पे पहल करती है और 7 यूनियन है, तो बाकी के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अभी कितने यूनियन वाले हैं आपके पास? रिक्शा यूनियन के लोग हैं और बाकी की अगर कोई नहीं पहल नहीं तो बाकी के लोग क्यों नहीं करते, खाली आप लोग ही क्यों करते हैं? विचार नहीं मिलने से तो एकजुट कैसे होएगा? हम लोग का काम है निष्पक्ष काम करो। उनको भी तकलीफ नहीं, हमको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी हमको वॉलंटियर का क्या अधिकार है मारने का? मार्केट का वॉलंटियर का साहब एक बार फोटो मारा समझ में आता है, टाटी दिया भगा, समझ में मारने का अधिकार क्या होता है वॉलंटियर का? मेरी गाड़ी का पीछे बाहर के टेल लाइट इंडिकेटर तोड़ दिया, उसका भरपाई कौन? वो तो मेरे जब से गया। ये अधिकार क्यों कौन दिया? हवलदार सामने खड़ा है, तुम गाड़ी की कार तोड़ो, लाइट तोड़ो, ये किसका अधिकार है? तो आप लोगों ने इनके ऊपर कंप्लेन करने गए थे या नहीं? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, निष्पक्ष काम करो ना। हम अगर सामने खड़े हुए, हमारी गलती हमारे नाम पे एफआईआर करो, सामने वाले का लिखो। तो कौन करेगा निष्पक्ष काम? सरकार को करना चाहिए। कौन सुनेगा तुम्हारी? अभी नहीं कोई सुन रहा, तो वही तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना। चलो करो। आरिफ भाई क्या बताएंगे? जहांगीर भाई, आपका ये अभी सवाल था जो इखलाक भाई जो सवाल करते हैं, उसका जवाब ये मैं दूंगा तुम्हारे को।
ये मुमरा कोसा के ड्राइवर लोग से भी मेरी अपील है कि थोड़ा कानून का ख्याल तुम भी करो। जरूरी नहीं कानून ही गलत है, वर्दी तुम अपने आन को पूरी रखो, जो चार्जशीट बोलते हैं उसका ध्यान रखो। तो जब तुम खुद कानून का पालन करोगे तो तुमको फाइन नहीं आएगी। एक तो मुद्दा ये है। और बीच में 3-3 4-4 रिक्शा जो रोड पे खड़ी होके भरती है, जगह नहीं मिलेगी। जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है संदेश आपका? तो यही है, मैं यही बोलूँगा कानून का तुम पालन करो। 4-4 एक पैसेंजर के लिए तुम ऐसा काम मत करो कि पीछे वाले को तकलीफ हो जाए। तो हम लोग को पहली बार तो रिक्शा वालों को भी ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है, स्टैंड नहीं है हमारे पास। हमने जिसकी लड़ाई हम लड़ चुके हैं और हम लोग को इस बार भी लॉलीपॉप मिला है। अच्छा, आप जितनी जो यूनियन की बात कर रहे हैं ना, यूनियन क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं आ रही है, हाँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, बोलिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शिवसेना यूनियन है ना, लीगल ड्राइवर जो है उसके लिए काम कर रही है, अनलीगल के लिए काम नहीं कर रही। कितनी यूनियन है टोटल? टोटल 7 यूनियन है। छह यूनियन के पास सारे के सारे इलीगल ड्राइवर है, ऐसा आप इल्जाम लगा हो रहे हैं? सकता है, हो सकता है जब वो काम नहीं कर रही है या किसी की फिक्र नहीं कर रही तो है। कैसा होगा? समझे? कैसा होगा? ये हम कर रहे हैं ना, हमारे ड्राइवर लोग से हम लोग कोशिश करते रहेंगे, ड्राइवर लोग से अपील है कि हमारा साथ दो। तो 6 यूनियन नहीं बंद करेगी, बेमुद्दा हड़ताल पे नहीं जाएगी तो क्या करेंगे आप उनके लिए? उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जब हम जो लीगल काम रहेगा हम उनके खिलाफ भी खड़े रहेंगे। जी, अगर अलीगल रहेगा तो हम नहीं करेंगे। तैयार है। ये रिक्शा यूनियन हम लोग जो आप लोग शाहिद मैंने एक सवाल करे थे, इसकी वजह क्या है? ये सब लोग आप लोग एक हुए, ये ना हर साल है ना रिक्शा वालों को कुत्ता बिल्ली के जैसा निकाला जाता है। शिवसेना की यूनियन ही सिर्फ यहाँ पर है, 6 यूनियन नहीं है। वो देखो, उसकी वो वजह, जब उसकी बात जरूरत पड़ेगी बताइए, इंशाल्लाह वो भी क्यों आ एकता जाएगी। नहीं है, जनता का कैसा उसमें फायदा होगा, ये नहीं, बताइए। इंशाल्लाह वो भी 1 लाख भाई आएंगे। के पास भी आएंगे। वो भी हाँ, आएंगे, मगर मैं इतना बोलूँगा कि यहाँ पर हर साल है ना, ये रिक्शा वालों की मेहरबानी है जो इन लोगों को जो रोड पे धंधा लगा रहे, हम उनको कोऑपरेट करते हैं, वो लोग भी हमको कोऑपरेट करें ना। ये लोग क्या करते हैं, बस वो रिक्शा वाले को ऐसा धंधा लगाने के बाद पूरा बोलते कि सब मेरा है। बस मेहरबानी करके रमज़ान महीना अच्छे से गुजरने दो और उसके बाद जो रिक्शा स्टैंड का जो हमने 8 दिन का टाइमिंग दिया है, अगर ये नहीं होता है 8 दिन के अंदर प्रभाग समिति से काम, तो शिवसेना रिक्शा यूनियन वो अपने स्टाइल के अंदर किस तरीके से रोड पे आना है, पिछले साल आ चुकी है, अभी भी आएगी।